this is Anjali and welcome to my channel. So इस चैनल पे आपको मिलता है 11th-12th का CS and IP complete syllabus along with BCA, BTech, BSc Computer Science tutorials. आज एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास CBSE की तरफ से फॉर द 12th बोर्ड एग्जाम्स 2021 कि आपके एग्जाम्स, जैसे कि आप सबको पता है कि 12th बोर्ड एग्जाम्स वर कैंसल्ड ड्यू टू द पेंडेमिक. इट इज़ नॉट सेफ कि बच्चे इस सिचुएशन में जाकर एग्जाम्स दें जबकि हम थर्ड वेव भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो दैट्स वाई इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए CBSE ने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड देम कि आप आगे बच्चों का फ्यूचर कैसे डिसाइड करेंगे, किस बेसिस पे फर्दर एडमिशन होंगी, उनका रिजल्ट होना चाहिए. सो दैट थिंग हैड टू बी सबमिटेड. सो CBSE ने कमेटी बिठाई थी जिन्होंने 2 हफ्ते पूरी तरह से डिटेल माइंडस्टॉर्म करने के बाद एक मेथड निकाला है जिसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स दिए जाएंगे और उसी के बेसिस पे आपके आगे की फर्दर एडमिशंस या जो भी प्रोसीजर्स हैं वो होंगे. एंड दैट स्कीम इज नेम्ड एज 30+30+40. नाउ व्हाट इज द स्कीम एग्जैक्टली, ये क्या है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. ICSE बोर्ड भी सेम चीज़ को ही फॉलो कर रहा है. सो बोथ द बोर्ड्स, चाहे वो ICSE हो या CBSE हो, दे आर फॉलोइंग द सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न. सो यहाँ पर सिर्फ आपका जो रिजल्ट है अब वो आपकी आज की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता. आपके सारे पुराने जो भी कहते हैं ना कच्चे चिट्ठे खोले जाएंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट डिसाइड किया जाएगा. सो आप जो पहले शुक्र मनाते थे कि चल 10th तो हो गई, अब देखते हैं 11th पढ़ेंगे, 11th तो हो गई, चलो अब 12th पढ़ेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. आपके मार्क्स के लिए आपका 10th भी कंसिडर किया जाएगा, आपका 11th भी कंसिडर किया जाएगा और 12th तो ऑब्वियसली कंसिडर होना ही है. सो वी आर गोइंग टू कंसिडर एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें कंसिडर होंगी. सो अभी जो मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंगली 10th का है 30%, 11th का है 30% और 12th का है 40%. बस इस सारी चीज़ में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर बेस्ट ऑफ 3 पेपर्स लिया जाएगा. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ 3 पेपर्स वुड बी टेकन. कि आपके जो 10th के एग्जाम्स हुए थे, अब 10th के एग्जाम्स में देखो बोर्ड के मार्क्स तो आराम से पता चल जाएंगे, सबके पास होते हैं. बट व्हाट अबाउट द प्री बोर्ड मार्क्स, व्हाट अबाउट द टर्म मार्क्स. अगर आपका स्कूल सेम है तो वो आपके स्कूल के पास मार्क्स होंगे, पर अगर आपने 10th के बाद स्कूल चेंज किया था सो आपके रिपोर्ट कार्ड्स में तो सिर्फ फाइनल मार्क्स होते हैं. सो यहाँ पर देखा जाएगा आप स्कूल इसको कैसे मैनेज करेंगे. बट यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपके पेपर्स हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है, तो उसमें से बेस्ट 3 की एवरेज ले सकते हैं या तो, ठीक है, जितना मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो 11th और 12th के सेम नहीं होते. 11th और 12th में तो ठीक है, मान लो मैं एक PCM का बच्चा हूँ, अगर मैं PCM का बच्चा हूँ तो मेरे पास PCME और साथ में कंप्यूटर साइंस या जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो होगा. 12th में भी सेम होंगे, तो आप सेम सब्जेक्ट के 30% निकाल सकते हो, 40% निकाल सकते हो. बट ये सब्जेक्ट्स तो हमारे पास 10th में थे ही नहीं, है ना. अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सब तो आपके पास 10th में थे ही नहीं, तो आप उसका 30% डायरेक्ट नहीं निकाल सकते बिकॉज वो 5 सब्जेक्ट अलग थे और ये 5 सब्जेक्ट अलग हैं. इंग्लिश को छोड़ के वी डोंट हैव एनीथिंग कॉमन. मैथ्स एक और आप ले सकते हो बट बाकी सब्जेक्ट्स तो नहीं ले सकते. स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वालों के तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते. तो वहाँ पर जहाँ तक समझ आ रहा है, जो उतना भी मैंने पढ़ा है, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि ये तो ठीक है, आपने जितने भी 11th में पेपर दिए होंगे, मिड टर्म, फाइनल एग्जाम एंड ऑल, उसमें से 30% आपका जो बेस्ट मार्क्स हैं उसका ले लिया जाएगा. इसमें आपके जो प्री बोर्ड या मिड टर्म है उसमें से 40% ले लिया जाएगा. फॉर योर थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके वही लगेंगे जो आपके प्रैक्टिकल में आए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब बच्चों का हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है उनका हो रहा है. सो CBSE हैज़ गिवन द डेट 28 जून तक. जिन बच्चों के प्रैक्टिकल्स किसी भी वजह से नहीं हो पाए थे वो प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं ऑनलाइन एंड स्कूल्स विल सेंड देयर मार्क्स. सो आपके 30 में से जो प्रैक्टिकल के मार्क्स लगेंगे वो तो होंगे ही, बाकी जो बचा 70 में से 70 में से जो मार्क्स हैं वो इस बेसिस पे कैलकुलेट किए जाएंगे. सो ये तो इजी है, दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, बेस्ट का 30% लगा दिया, बेस्ट का 40% लगा दिया. सो अगर आपने प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर किया तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपके बड़े अच्छे मार्क्स आने वाले हैं. अब 10th का जो है, व्हाट आई थिंक इज, व्हाट कैन दे डू इज बेस्ट 3 पेपर्स. बेस्ट 3 मतलब आपके 5 पेपर्स होते हैं यहाँ पे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं. तो उसमें से जो 3 सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे, ठीक है, मान लो
कि मेरी साइंस, मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मेरे उसमें बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं। तो अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स में ऐसे मार्क्स हैं, एक में 85 है, एक में 92 है, एक में 90 है, एक में बेचारे सिर्फ 72 ही आए, ठीक है, और एक में मान लो 78 आए, तो जो बेस्ट 3 है वो ले ली जाएगी। सो बेस्ट 3 कौन से हैं ये, ठीक है, इसका निकाल लेंगे एवरेज। इसका क्या निकाल लेंगे, एवरेज। सो इसका जो भी एवरेज बनेगा विच विल बी समवेयर अराउंड 88-89, है ना, तो उसका 30% सारे सब्जेक्ट्स में सेम ऐड होगा, चाहे मेरे पास इकोनॉमिक्स हो, चाहे मेरे पास बिजनेस स्टडीज हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड विथ 10th, वो सब्जेक्ट्स 10th के साथ रिलेटेड ही नहीं है। तो यहाँ से सेम जो बेस्ट परसेंटेज आपकी निकलेगी वो आपके सारे 12th के सब्जेक्ट्स में सेम परसेंटेज ऐड की जाएगी 10th में से। बाकी 11th और 12th में से जो परसेंटेज ऐड होगी दैट शुड बी एडेड एज पर दी सब्जेक्ट, राइट। सो वो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो उसके अकॉर्डिंगली होगी और आपका एक मार्क्स बनाया जाएंगे और वो मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ तो चीटिंग भी हो सकती है, यहाँ हो सकता है कि कोई स्कूल अपना रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए ज़्यादा मार्क्स दे दे बच्चों को, कुछ स्कूल्स बच्चों के साथ दुश्मनी निकालने के लिए बहुत कम मार्क्स दे सकते हैं, है ना, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज अ कमेटी फॉर दैट टू। तो सीबीएसई हैज सेट अप अ कमेटी, जब सारे स्कूल से रिजल्ट्स आ जाएंगे सो दोज रिजल्ट्स विल बी स्क्रूटनाइज्ड, उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया जाएगा, उनको देखा जाएगा कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स तो नहीं है मार्क्स में, तो अगर मार्क्स में कहीं एक्सट्रीम्स लगते हैं सो दैट वुड बी क्रॉस चेक्ड, राइट, उसकी और डिटेल स्कूल से मांगी जाएगी। सो यू हैव टू बी निश्चिंत अबाउट दैट। सो ये तो है जो मार्किंग स्कीम है, और अभी तक इसकी जो क्लैरिटी आई है, इसके ऊपर और क्लैरिटी आएगी तो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू अबाउट दैट, बट दिस इज व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू मी, राइट। नाउ अभी मैं आपको बताती हूँ रिजल्ट डेट, और अगर मान लो जो रिजल्ट आया उससे आप खुश नहीं है तो आप क्या करेंगे, बट उससे पहले आपके लिए एक और बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है, वो है अनअकैडमी इमर्ज। So Unacademy Emerge is the largest India's aptitude test happening for the first time on 20th of June. So aptitude एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा चाहिए होती है, चाहे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना हो, चाहे आपको प्लेसमेंट्स के लिए बैठना हो, और जर्नल लाइफ में भी यार रीजनिंग लॉजिक तो हर किसी को चाहिए ना। सो हाउ गुड इज योर रीजनिंग, हाउ गुड इज योर लॉजिक, वो आप चेक कर सकते हैं बाय गिविंग दिस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 घंटे का टाइम होगा। आप ऑब्वियसली 12th की कैटेगरी में एनरोल कर सकते हो, लेकिन आप अपने छोटे भाई बहन, पड़ोसी अड़ोसी सबको बोल सकते हो ज्वाइन करने के लिए, एंड दे कैन एनरोल एनीवेयर फ्रॉम 6 to 12, राइट। इसमें पहले से प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्राइजेस बहुत ही एक्साइटिंग है। वी हैव 5 करोड़ के प्राइजेस, जिसमें आपका मैकबुक, आईफोन, आईपैड, ये सब कुछ इंक्लूडेड है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अगर आप उस लिंक से अभी के अभी आप इसको एनरोल करते हैं तो रोज के जितने लोग एनरोल करते हैं उसमें से 7 लकी विनर निकाले जाते हैं। सो एवरी डे द पीपल हु एनरोल, उसमें से 7 लकी विनर्स आर सिलेक्टेड, जिनको अनअकैडमी अपना गुडीज बैग भेजता है, जिसमें आपके पास अनअकैडमी की टी शर्ट, अनअकैडमी की बॉटल, अनअकैडमी का मग, ये सब कुछ हो सकता है, राइट। एनरोल करते टाइम आपसे कोड पूछा जाएगा, तो आप वहाँ पर एंटर करेंगे अंजलि लूथरा, ANJALILUTHRA without any space. So Anjali Luthra will be the code to enroll for this, right? And link is there in the description. तो आप enroll तो अभी के अभी कर लो, और संडे को आपका पेपर है, ठीक है। संडे को आपको ये एग्जाम देना है। देखो प्राइज मिले ना मिले, आपको अपना एप्टीट्यूड तो पता चल जाएगा, एंड यू विल गेट टू नो कि आपको अपने एप्टीट्यूड पे काम करना चाहिए और या नहीं करना चाहिए। So do enroll for me, do enroll for it and let me know in the chat below that you have enrolled। और अगर कुछ जीते तो मुझे लिख के ज़रूर बताना कि मैम हमने एनरोल किया था और हम ये जीत गए यहाँ से। सो डू लेट मी नो अबाउट दैट। सो अब आती है बारी कि आपका जो रिजल्ट है वो कब एक्सपेक्टेड है। सो रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड बाय 30th of July, फॉर ICSE बोर्ड इट इज एक्सपेक्टेड बाय 20th of July, ठीक है। सो क्योंकि 10th का रिजल्ट 20th जुलाई तक एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए CBSE ने इसका 30th जुलाई रखा है। सो 30th जुलाई तक 12th का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि आपको दे दिया जाएगा। अब जब आपको 12th का रिजल्ट दे दिया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि आप अपने मार्क्स देख के बहुत खुश हो जाएं, और हो सकता है कि आप अपने मार्क्स से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड ना हो। अगर आप अपने मार्क्स से बहुत खुश हो गए फिर तो बात ही क्या है, फिर तो खुश ही रहना चाहिए, है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर आप अपने मार्क्स से उदास हो, आपको अपने मार्क्स सही नहीं लगते, आपको नहीं लगता कि आपको वो मार्क्स दिए गए हैं जो आप डिजर्व करते थे, तो यू हैव द राइट टू गिव द एग्जाम। सो अगर आपको मार्क्स से डिससेटिस्फेक्शन है, ठीक है, आप अपने मार्क्स से डिससेटिस्फाइड हो, तो आप फॉर्म फिल करेंगे एंड यू कैन गिव द एग्जाम। तो आप नॉर्मल वे में एग्जाम देंगे
तब तक जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, जो कि हो रही है, एज यू कैन सी द कोविड केसेस आर डिक्रीजिंग एंड सबको वैक्सीनेशन भी लग रही है, तो होपफुली वेरी सून वील हैव अ बेटर सिचुएशन जहाँ पे एग्ज़ाम लेने के बारे में वो सोच सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अगर अपने एग्ज़ाम से सेटिस्फाइड नहीं हो आप, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आई नो ऑल टुगेदर बिल्कुल शुरू से दोबारा प्रिपेयर करना वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग, और वो आप तभी करोगे जब डिससेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई होगा। बट अगर वो है ऐसा, अगर बाय चांस ऐसा होता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना पेपर दोबारा दे सकते हैं। सो आप पेपर दे सकते हैं, फिर आप जो परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। सो वो एक नॉर्मल एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड में। बट रियलिटी ये है कि जब तक वो रिजल्ट आता है तब तक आपकी फर्दर एडमिशन का प्रोसीजर शुरू हो जाता है, कुछ लोगों की कॉलेज में एडमिशन हो भी जाती है। सो अनलेस कि उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो, कोई भी री एग्ज़ाम नहीं देता है। बट इन केस भगवान ना करे कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लगे, सो यू हैव एन ऑप्शन टू गिव एन एग्जाम आफ्टर दैट। सो ये है लेटेस्ट CBSE अपडेट। इसमें आगे जैसे ही कुछ भी और पता चलेगा, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। ठीक है, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी दोबारा से आपको वो इन्फॉर्मेशन देने। तब तक आई होप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होगे। अगर आपको कुछ भी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए करना है, तो आई वुड सजेस्ट, अगर कंप्यूटर्स में जाना है तो गो फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन कर लो, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अगर BCA BTech करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे C++ की प्लेलिस्ट है, वो उठा लो, शुरू हो जाओ C++ करना, आगे जाके तो करनी है। सो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। वेब डिज़ाइनिंग का कर लो, दैट कोर्स इज ऑल्सो देयर। सो गो अहेड, यूटिलाइज योर टाइम। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर में करो, अपनी और हॉबीज़ करो। आपको ड्राइंग की हॉबी है, आप पेंटिंग करना चाहते हो, कुकिंग करना चाहते हो, साइकिलिंग करना चाहते हो, व्हाटएवर जो भी हॉबी है, inculcate that and utilize your time in the best possible way, right? So stay home, follow all the COVID norms, अपना मास्क पहन के रखो, जब भी बाहर जाने की ज़रूरत पड़े डिस्टेंस बना के रखो, because your safety is in your hands. So stay safe and I'll see you again with another update of CBSE, and do let me know in comments कि अब 12th के बाद क्या क्या करने का इरादा है। So who all are going to be in the computer field after 12th, and अगर कुछ और भी कर रहे हो तो what are you planning to do? Take care.